स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज मैं लाई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बायोलॉजी से है। और ये है हमारा जो टॉपिक है वो विटामिन्स। क्या है? विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? हमारे जो शरीर में रक्षात्मक पदार्थ होते हैं विटामिन्स, जो हमारे इम्यूनिटी को और अच्छे से मजबूत करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा विटामिन्स क्या होते हैं। आज आपने तो सुना ही होगा कि हमारे बॉडी में विटामिन्स होते हैं। तो ये इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था फंक ने। फंक ने कब किया था? 1911। किसने आविष्कार किया था? फंक ने। कब किया था? 1911 में इसका आविष्कार किया था। ये क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। इससे हमें कैलोरी तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन इसमें मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो क्या है, इसमें हम बात करेंगे घुलनशील और अघुलनशील। एक तो होते हैं घुलनशील, एक होते हैं अघुलनशील। ठीक है, अब बात करेंगे घुलनशील कौन से हैं, बी और सी। अघुलनशील कौन है? कीड़ा। कीड़ा होते हैं। कीड़ा क्या होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आए। और क्या होते हैं जो विटामिन ही है। ठीक है, जैसे विटामिन ए पढ़ते हैं हम लोग, पहला विटामिन्स पढ़ रहे हैं, वो क्या होते हैं हमारे आँख के लिए। आँख के लिए क्या होते हैं? बहुत रक्षात्मक होते हैं। एक मतलब विटामिन ए जो है आँख के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जब हमारी आँख कमज़ोर हो जाती है विटामिन ए की कमी से, ठीक, इस रतौंधी रोग बोलते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं? रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोप्थैल्मिया बोलते हैं जिसको। ठीक है, और इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं? रतौंधी हो जाते हैं, जीरोप्थैल्मिया हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। तो इसकी कमी को किससे दूर किया जा सकता है? दूध से, अंडा से, पनीर से, हरी सब्जियों से, मछली के लीवर तेल से। ठीक है, विटामिन ए से ये कंप्लीट होता है हमारा स्रोत। अब बात करेंगे विटामिन B1 की। विटामिन B1 क्या है? थायमिन। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमिन। थायमिन से होने वाले क्या रोग हो सकते हैं? बेरी बेरी। इसका रोग क्या है? बेरी बेरी। और इसके स्रोत क्या हैं? अब स्रोत देखेंगे, मूंगफली है, तिल है, सूखा मिर्च है, दूध है। ये है विटामिन आप B1 के स्रोत हैं जो है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, घुली दाल, यकृत, अंडा और हरी सब्जियां। अब इससे होने वाले रोग हैं जो बेरी बेरी है। ठीक है, इतना पता चल गया। थायमिन नाम है B1 का। अब आते हैं B2। एक होता है B1, एक होता है B2। अभी बी वाले बहुत सारे विटामिन पढ़ने हैं हमें। ठीक है बच्चों, अब B2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन नेम है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, राइबोफ्लेविन। इससे क्या रोग हो सकता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना। और इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? मांस, कलेजी और हरी सब्जी, दूध से। ठीक है, अब B3 आते हैं। B3 में क्या है? नियोसिन। इसका रासायनिक नाम है नियोसिन। इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पेलाग्रा। इसको क्या कहते हैं? त्वचा दाद या फिर फोर्डिसिड्रोम इसका रोग है, इससे होने वाले रोग। B3 के स्रोत क्या क्या हैं? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। B3 का क्या नाम है? रासायनिक नाम नियोसिन है। पेलाग्रा और फोर्डिसिड्रोम इसके होने वाले रोग हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं B5, पेंटोथोनिक 5। पेंटोथोनिक 5 इससे याद कर सकते हैं। B5 क्या है? पेंटोथोनिक अम्ल इसका नाम है, रासायनिक नाम। इसकी कमी से क्या होते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि होती है। इसके स्रोत क्या हैं B5 के? मांस है, मूंगफली है, गन्ना है, टोमेटो है। ये सब क्या है? B5 के स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। इसका क्या नाम है? पेंटोथोनिक अम्ल।
और अब बात करेंगे B6 पैरिडॉक्सिन। इसका केमिकल नेम क्या है? पैरिडॉक्सिन। B6 का केमिकल नेम क्या है? पैरिडॉक्सिन। इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एनीमिया, स्किन डिसीज, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं इससे। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं? यकृत, मांस, अनाज, ये सब B6 पैरिडॉक्सिन के स्रोत होते हैं। अब बात करेंगे B7 की। B7 को क्या बोला जाता है? बायोटीन। बायोटीन बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। इसकी कमी से क्या होते हैं? लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सब बायोटीन की कमी से होते हैं। इसके स्रोत क्या क्या हैं? मांस है, अंडा है, यकृत है, दूध है, इसके स्रोत हैं B7 बायोटीन के। अब बात करेंगे B11 के, जो इसके रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से होने वाले जो रोग है एनीमिया है, पेचिश रोग है। और B11 के जो स्रोत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी फॉलिक एसिड हमारे बॉडी के लिए। और इसके स्रोत हैं दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेब, ये इसके स्रोत है। इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है इन सब चीज़ों से। अब बात करते हैं B12। ये भी अपने बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स है। साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन क्या, इसकी कमी से क्या होते हैं? एनीमिया हो जाता है। इसके स्रोत क्या क्या है? मांस है, कलेजी है, दूध है, इसके स्रोत है B12 के। तो ये हम इतने विटामिन्स की बात करें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे और आगे विटामिन्स है, ठीक है, उन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।